हेलो स्टूडेंट आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने ऑफ दीज टू इक्वेशंस। बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है, एक्चुअली इक्वेशंस पता होनी चाहिए आपको। जो फर्स्ट इक्वेशन है रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को, मींस z माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर। बेटा इस मीनिंग है कि अगर कोई सर्कल है, इसमें z माइनस जेड वन मीन्स है सेंटर पॉइंट। बेटा z1 रिप्रेजेंट करेगा सेंटर पॉइंट एंड r रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ द सर्कल। z1 रिप्रेजेंट करेगा सेंटर पॉइंट, r रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ z माइनस z1 इज इक्वल टू टर्म r। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है z माइनस फोर प्लस थ्री एटा होल मॉडुलस इक्वल टू 2। इट मीन्स बेटा दिस टर्म रिप्रेजेंट कि कोई भी सर्कल है, इसमें सेंटर पॉइंट 4,3 है एंड जो रेडियस है दिस पार्ट इज 2। सेंटर पॉइंट 4,3 है एंड रेडियस 2 रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है टर्म? z माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ एंड बेटा जो सेकंड इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी बेटा एलिप्स को। मींस बेटा एलिप्स में टर्म है, टर्म चेक करना। अकॉर्डिंग टू एलिप्स, बेटा एलिप्स में अगर कोई भी पॉइंट गिवन है, कोई भी जर्नल पॉइंट P गिवन है, बेटा एक्चुअली इस P पॉइंट का दो फोकस से जो डिस्टेंस है, दो फोकाई से जो डिस्टेंस है, PS एंड PS डैश, बेटा दोनों टर्म्स का सम S जो ऊपर लिखा है SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू 2a है। मींस पूरा मेजर एक्सिस के इक्वल है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिस होल पार्ट इज 2a, मेजर एक्सिस लेंथ 2a है एंड SP प्लस SP डैश इक्वल टू 2a है। बेटा अगर ये पॉइंट Z है, ये पॉइंट Z1 है, इस तरफ Z2 है। डिस्टेंस ऑफ SP इज दिस पार्ट एंड डिस्टेंस ऑफ SP डैश इज दिस पार्ट। डिस्टेंस फाइंड आउट करना, देन बेटा सिंपल फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1। Z माइनस Z1 बेटा डिस्टेंस मींस दिस पार्ट का डिस्टेंस आ जाएगा Z माइनस Z1, Z से Z1 एंड सेकंड पार्ट का डिस्टेंस आ जाएगा Z माइनस Z2। बेटा दोनों टर्म्स को सम करोगे एंड जो कांस्टेंट टर्म आएगा दिस पार्ट इज योर मेजर एक्सिस। जो K मैंने लिखा है बेटा K मींस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है एंड जो पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिप्रेजेंट करेगी। एंड इसमें जो Z1 एंड Z2 हैं दीज रिप्रेजेंट फोकाई ऑफ एलिप्स। बेटा ये फोकस ऑफ एलिप्स रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में पता है मॉडुलस ऑफ Z प्लस Z माइनस फोर इज इक्वल टू 6 मींस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, बेटा इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा कि इसके फोकस मतलब फोकाई हैं जो बेटा 0,0 एंड 4,4 है फोकस कोऑर्डिनेट एंड इस पूरी टर्म की लेंथ बेटा टोटल लेंथ है 6, टोटल लेंथ 6 है। क्लियर है बेटा? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स, फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल। बेटा ये दो इक्वेशंस आ गई, मैं दोनों टर्म्स को कंबाइन में रिप्रेजेंट करूंगा। चेक करना, दोबारा से सुनना कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्टली मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं एलिप्स मॉड ऑफ Z प्लस Z माइनस फोर इज इक्वल टू 6 है। प्लीज दोबारा सुनना टर्म, जो Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 दिस टर्म रिप्रेजेंट इज इक्वल टू K। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बेटा ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन। नाउ रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड जो Z1 एंड Z2 हैं दीज आर फोकाइज। मतलब बेटा फोकस पॉइंट्स हैं, इन दिस केस Z1 है 0, Z1 पॉइंट गिवन है जो बेटा वो 0 है एंड Z2 पॉइंट 4 है। मींस बेटा इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिप्रेजेंट करना है दो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0,0 एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 4,0। सेंटर पॉइंट 2,0 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ बेटा K मींस है 6 मींस मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी 2a मींस 6 रिप्रेजेंट करेगा पूरी लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस साइड। 2a मींस 6 रिप्रेजेंट होगी। बेटा फ्रॉम दिस टू दिस पूरी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी 6, पूरी लेंथ 6 है। बेटा ये सेंटर डिस्टेंस 4 है फ्रॉम फर्स्ट फोकस टू सेकंड फोकस। अगर बेटा मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन दीज फोकस आर 4, 0,0 टू 4,0 4 है
बेटा देयरफॉर जो ये वाला डिस्टेंस है मतलब ये 1 हो जाएगा, इस तरह वाला डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, मींस ये पॉइंट आ जाएगा 5,0 एंड -1,0। बेटा अपने आप सोचो, अगर सेंटर वाला डिस्टेंस है जो ये 4 है, सेंटर वाला डिस्टेंस 4 है, ये वाला डिस्टेंस 4 है, हमें पूरा डिस्टेंस पता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 6 है, मतलब ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा, इस तरफ भी 1 हो जाएगा, मींस 4,0 से 1 ऐड करोगे 5,0, 1 पीछे लेके जाओगे 0,0 से तो -1,0। बेटा ये पॉइंट्स आ गए आपके पास, इस एलिप्स के पॉइंट्स आ गए। नाउ दूसरी इक्वेशन है, बेटा एलिप्स ड्रॉ हो गया। सेकंड इक्वेशन है दिस इक्वेशन, z -4 + 3 aota। बेटा जैसे हमने डिस्कस किया है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट z - z1 = r, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या है बेटा इसमें 4,3 एंड रेडियस कितना गिवन है 2। सेंटर पॉइंट 4,3 एंड रेडियस 2। नाउ बेटा सेंटर पॉइंट सर्कल है, ओरिजिन जहां पे 4,3, बेटा 4,3 कुछ बाहर आ जाएगा पॉइंट, 4,3 पॉइंट है एंड रेडियस 2 है। बेटा ऑब्वियस है, अगर इस तरफ से लेंथ निकालोगे ये लेंथ 2 से तो ग्रेटर ही होगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस बेटा अगर जहां तक देखो तो 3 है, तो ये लेंथ 2 जो आएगा बेटा अराउंड जहां पे आएगा। रेडियस चेक करो, रेडियस बेटा जो भी रेडियस आएगा इसी पार्ट के अंदर आएगा। मींस अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसका रेडियस 2 है, ये टोटल लेंथ 3 है, तो इसके अंदर कोई लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मींस बेटा जो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे, मतलब यहाँ पे जो फिगर बनेगी बेटा वो सर्कल बनेगा विद सेंटर पॉइंट 4,3, सेंटर पॉइंट 4,3 है एंड रेडियस 2। नाउ दो फिगर्स ड्रॉ हो गए आपके पास, एलिप्स एंड सर्कल। सर्कल के सेंटर पॉइंट पता है एंड रेडियस एक्चुअली बेटा 2 है, पूरी लेंथ 3 है, तो बेटा 2 इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। मींस बेटा जो एलिप्स एंड सर्कल है, दो पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। दो पॉइंट्स के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन में यही पूछा गया, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं टोटल 2, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, मींस ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।